हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यता। तो इसका मैंने लगभग 20-25 लाइन में एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो कि आपको करके चले जाना है। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर आपको एमसीक्यू भी करवा दूंगा मैं आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा। और ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले देखिए, मिस्र की सभ्यता। तो ये पार्ट मेनली 4 पार्टों में विभाजित है, मिस्र की सभ्यता। और सेकंड है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, थर्ड है यूनानी सभ्यता, और है चीनी सभ्यता। और फिर यहाँ पर आपका एमसीक्यू भी है, और फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 2 नंबर और 3 नंबर में। तो पहले हम देखते हैं मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन काल या पिरामिड युग। तो मिस्र की सभ्यता को 3 भागों में बांटा है। पिरामिड युग, मध्यकाल या सामंती युग, और नवीकरणीय या साम्राज्यवादी युग। तो ये 3 पार्टों में इसको विभाजित किया गया है। तो पहला है पिरामिड युग। 2 नंबर या 3 नंबर में आए तो यहाँ पर लिखिएगा ना, पिरामिड युग, मध्यकाल युग और नवीन काल युग। इसी प्रकार देखिए, पिरामिड युग में 6 राजवंशों ने शासन किया। तो जो पिरामिड युग था उसमें 6 राजाओं ने शासन किया। तो कौन कौन से थे वे देखिए, जिनमें प्रमुख थे नरमेर, अट्टा, जोसर, इमहोटेप, कुफू, यूसरेका, खारफे आदि थे। इन शासकों ने त्रिभुजाकार समाधियों का निर्माण कराया, जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। मिस्र में पिरामिड बनाने का श्रेय इमहोटेप को जाता है। तो ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, मिस्र में पिरामिड बनाने का श्रेय किसको जाता था? तो इमहोटेप। तो ये आपने देखे भी होंगे ऐसे पहाड़ से त्रिभुजाकार में, तो ये मिस्र की सभ्यता द्वारा बनाए गए थे। तो देखे होंगे आपने फोटो। इसी प्रकार देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया क्षेत्र में सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताएं विकसित हुई। सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों की जिगुरात कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जिगुरात किसे कहा जाता था? तो ये आपको पता चल गया। ये भी आ सकता है, मेसोपोटामिक सभ्यता के बारे में संक्षिप्त में बताया। तो 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है। तो ये लाइन आपको लिखकर आ जानी है। इसी प्रकार देखिए, यूनानी सभ्यता। यूनान के इतिहास को राजनीतिक दृष्टि में 3 कालों में बांटा जा सकता है। अंधकार युग, होमर युग, लौह युग या नगर राज्य युग, और हेलेनिस्टिक युग। तो राजा के परामर्श के लिए उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्तियों की परिषद को ब्यूल कहा जाता था, जबकि जनसाधारण की आम सभा को एगोरा कहते थे या कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनसाधारण की आम सभा को क्या कहा जाता था? तो एगोरा कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर। और 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाए यूनानी सभ्यता के बारे में बताइए, तो आप ये लाइन लिखकर आ सकते हैं। इसी प्रकार है चीनी सभ्यता। तो चीनी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की विशेषताएं उल्लेखनीय है। इस सभ्यता में 2 या 3 हिन क्या है? गांव का समूह का एक फू बनता था। तो लगभग 2 या 3 हिन होते थे, उनका एक समूह बनाया जाता था, जिसे फू कहा जाता था, जो प्रांत के समान होता था। प्रांतों को सैग भी कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे गांव नगर थे, जिनकी शासन व्यवस्था एक न्यायाधीश और एक राज्यपाल चलाता था। इनकी नियुक्ति सम्राट करता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चीनी सभ्यता के बारे में लिखिए, 2 नंबर या 5 नंबर में आ जाए तो इतना आप लिख कर आ सकते हैं। एमसीक्यू देखिए आप, अभी मैंने पढ़ा है वहीं से है क्वेश्चन। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो नील नदी इसका आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये 2 नदियों के बीच की भूमि है, इसका शाब्दिक अर्थ भी यही है। सुमेरियन सभ्यता के किस लिपि? तो ये भी मैंने अभी करवाया आपको, किलाक्षर लिपि। इसी प्रकार देखिए, मिस्र के शासक अपने इष्ट देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे? तो वे सूर्य देवता की पूजा करते थे। मिस्र के लोग किस पौधे के से कागज बनाते थे?
तो पेपिरस घास। मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना किसने की? तो मीना इसका आंसर हो जाएगा। मृत शरीर को रासायनिक लेप लगाकर सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को मम्मीकरण कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई थी? तो टाइग्रिस और यूफ्रेटस के बीच। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ आप कमेंट में बताइए। मिस्र की सभ्यता के लोग भारत में किस पदार्थ का व्यापार करते थे? तो ये सभी का करते थे, मसाले, तेल और चंदन। इसी प्रकार मिस्र के फराओ के दरबार में वृद्ध दरबारियों के परिषद को क्या कहते थे? तो सारू कहा जाता था। इसी प्रकार कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो नील नदी के किनारे। चीन की सभ्यता होंग हो या पीली नदी के किनारे विकसित हुई। इसी प्रकार सुमेरियन सभ्यता का कौन सा आविष्कार सबसे प्रसिद्ध है? तो किलाक्सर लिपि। इसी प्रकार देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो कृषि और व्यापार। मेसोपोटामिया सभ्यता को किस नदी की सभ्यता भी कहा जाता है? तो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों की सभ्यता कहा जाता है। दो नदियों के बीच विकसित हुआ। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का काल तो कांस्य युग, ये पहले चैप्टर का है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।